ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पुस्तक का विमोचन। पीएम मोदी ने कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया। पीएम मोदी ने कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया और कहा कि कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरा सौभाग्य है। स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी का संदेश, हर घर पर तिरंगा लहराइए। पीएम मोदी का देशवासियों से बड़ा आह्वान, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे, विकसित भारत का संकल्प ले। मोदी कैबिनेट की कल दिल्ली में होने वाली बैठक रद्द। गुरुवार दोपहर 1 बजे होने वाली थी कैबिनेट की बैठक। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर होगा मंथन। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर आतंकी खतरा। यूएलसी की ऑनलाइन हिट लिस्ट से हड़कंप। कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई। राज्यसभा ने न्यायाधिकारों में सुधार से जुड़ा बिल पास किया। लोकसभा में केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाला बिल भी मंजूर हुआ। एनसीडीसी बिल को भी लोकसभा में मंजूरी मिली। दिल्ली में एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक मार्च निकाला गया। दिल्ली में हर घर तिरंगा साइकिल रैली निकाली गई। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया रैली का नेतृत्व उन्होंने किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत 15 अगस्त को युवाओं से संवाद करेंगे। भारत के उज्जवल भविष्य में युवाओं का योगदान विषय पर कार्यक्रम होगा। ग्रेटर नोएडा में बारिश के बाद एयरपोर्ट पर भरा पानी। जेवर एयरपोर्ट के पार्किंग कंपाउंड में जलभराव। आईपीएल क्रिकेटर अभिषेक पोरेल रेप केस में गिरफ्तार। मेडिकल छात्रा की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई। तेलंगाना के संगारेड्डी में भीषण सड़क हादसा। ऑटो रिक्शा और ट्रक की भिड़ंत में 6 की मौत, 6 घायल। मुंबई के विले पार्ले में एक बिल्डिंग में आग लगी। 11वीं मंजिल में आग लगी। हादसे में 2 की मौत, 14 घायल। बुलंदशहर में महिला की चाकू गोदकर हत्या। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। नोएडा के पीजी में 19 साल की युवती का संदिग्ध हालत में शव मिला। धारदार हथियार से हत्या की आशंका। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जहांगीरपुरी का कुख्यात बदमाश वसीम लंबू गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में मासूम बच्चे को 2 तालिबानी सजा दी गई। चौक में बच्चे को नंगा कर पीटा गया। 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राजस्थान के बालोतरा में एचपीसीएल की क्रूड ऑयल चोरी का पर्दाफाश हुआ। पाइपलाइन में छेद कर लगाया गया अवैध वल। चमोली में बादल फटने से भारी तबाही। वैली ब्रिज तेज बहाव में बहा। कई वाहन भी सैलाब में। महाराष्ट्र के कुर्ला में सुबह बड़ा भूस्खलन हुआ। लैंडस्लाइड में 5 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। राजस्थान के धरियावाद में देर रात मूसलाधार बारिश। नदी तालाबों में पानी का स्तर बढ़ा। कोलंबिया में भूकंप से मौतों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक मरने वालों की संख्या 240 पहुंची। इमरान खान से मुलाकात को लेकर तनाव बढ़ा। पीटीआई नेताओं ने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। उत्तर कोरिया ने अचानक मिसाइल परीक्षण किया। वॉनसान से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। जॉर्डन में ईरान का जोरदार मिसाइल हमला। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का किया गया दावा।
ईरानी हमलों से अमेरिकी एयर डिफेंस पर दबाव। मध्य पूर्व में अमेरिका ईरान तनाव चरम पर पहुंचा। रूस के अंदर यूक्रेनी ड्रोन हमले की दस्तक। निज़्नी कासम तक पहुंचा ड्रोन हमला। रूसी इलाके में ड्रोन की गहरी घुसपैठ। बाब अल मंदेब में हूथियों का भीषण हमला। हमले में 6 लोगों की मौत, 10 घायल। ईरान की तरफ जा रहे जहाज पर हमला हुआ। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी जहाज पर 2 मिसाइलें दागी। ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने किया हमला। पनामा के झंडे वाले MV वेला नोवा जहाज पर हमला। ट्रंप ने सुरक्षा खतरे के चलते फ्लाइट बदली। सीक्रेट सर्विस की सलाह पर फैसला लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, मैं सीक्रेट सर्विस और सेना की बात मानता हूं। ट्रंप ने ईरान पर बड़ा हमला बोला। ट्रंप बोले ईरान पर भरोसा नहीं करता। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका के पूर्ण नियंत्रण का दावा किया। ट्रंप बोले अभी मजबूत स्थिति में हम हैं। IRGC कमांडर की सलाहकार का बहुत बड़ा दावा। ईरान अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। IRGC ने रणनीति बदलने का ऐलान किया। ईरान अब रक्षात्मक रणनीति नहीं अपनाएगा। इजरायली अधिकारी की हत्या करने वाले फिलिस्तीनी का घर ढहाया गया। 24 जुलाई को राइफल छीनकर गोलीबारी करने का आरोप था। ओमान की खाड़ी में टैंकर से सैन्य बलों की झड़प की खबर। यूके MTO ने घटना की जानकारी दी। यमन के पास कार्गो जहाज को हूथियों ने निशाना बनाया। हमले में 3 लोगों की मौत की खबर। लाल सागर में कार्गो जहाज पर हमले की आशंका। चालक दल के सदस्यों का पता नहीं चल सका। नबातीहे में आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मी निशाने पर। लेबनान सिविल डिफेंस ने इजरायली ड्रोन हमले का आरोप लगाया। इजरायली ड्रोन हमले में 2 नागरिक घायल हुए। नबातीहे शहर में कई ड्रोन हमले किए गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो एक मजबूत और अजेय शक्ति है। अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान का व्यापार खर्च बढ़ सकता है। सालाना करीब $18 अरब अतिरिक्त खर्च का अनुमान है। हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक हुआ बेहद कम। अमेरिका ईरान शांति समझौते की उम्मीदें कमजोर पड़ी। ट्रंप ने ईरान से 50 साल के नुकसान का हर्जाना मांगा। हॉर्मुज पर अमेरिकी नौसेना के 100% नियंत्रण का दावा। मोहन रिजाई को ईरान के शीर्ष सुरक्षा परिषद की कमान मिली। जुल्गदर को खामनई का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बड़ा बयान। अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगाने का आदी हो चुका है। और चलिए आगे बढ़ते हैं।